स्टार्ट करते हैं। अभी कोई आ रहा है? रविंदर, राहुल गुप्ता, अरे घनश्याम आ रहा है कि नहीं आजकल? नहीं है सर, वो आज ही नहीं आया, रोज नहीं आ रहा? आज ही नहीं आया सर। आज ही नहीं आया सर। हाँ बेटा। सर नोट्स का, सर उसमें पेजेस मिसिंग है कुछ कुछ। यस सर। क्लियर दोबारा से पीडीएफ बनवा के भेज दो भैया। अब आप देखो, अभी वो पीडीएफ बनाने के लिए हमने एक बंदे को हायर किया है, उन्होंने पीडीएफ ही ऐसी बनाई है, तो मैं क्या करूँ? फिर भी चलो मैं दोबारा बनवा दूंगा पीडीएफ। दोबारा बनवा दूंगा बेटा ना, चिंता मत करो। यस सर। कंपाउंड ऑफ बोरॉन, कार्बन फैमिली का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बोरॉन फैमिली का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड ऑफ बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का पहला कंपाउंड है बेटा B2O3, बोरॉन ट्राई ऑक्साइड। बोरॉन ट्राई ऑक्साइड B2O3, ये बोरॉन का कंपाउंड है। हमें करना क्या है बेसिकली, कुछ बोरॉन के कंपाउंड है जिनका स्टडी हमें करना है, कुछ एल्यूमिनियम के कंपाउंड है जिनकी स्टडी हमें करनी है। बोरॉन फैमिली में हम बोरॉन के कंपाउंड की स्टडी करेंगे और एल्यूमिनियम के कंपाउंड की स्टडी करेंगे। बाकी जनरल प्रॉपर्टी सेम है, टॉप टू बॉटम चलने पर एटॉमिक साइज बढ़ना, एटॉमिक साइज बढ़ता है, शेल इंक्रीज होता है, ये सब बातें पीरियोडिक टेबल की हैं, उनको करने का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं कि हमें कुछ कंपाउंड की स्टडी करनी है। उसमें पहला है B2O3, बोरॉन ट्राई ऑक्साइड। तो बोरॉन ट्राई ऑक्साइड को देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। बोरॉन ट्राई ऑक्साइड को बनाया कैसे गया? H3BO3, इसको आप अच्छे से जानते हो, पीरियोडिक टेबल में जानते थे आप। H3BO3 क्या नाम है? बोरिक एसिड। बोरिक बोरिक एसिड। हाँ, ये बोरिक एसिड है। अगर बोरिक एसिड में से H2O को रिमूव किया जाए टेम्परेचर देकर के, तो क्या बनता है? टेम्परेचर देकर के H2O को रिमूव करें HbO2 बनेगा, जिसका नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? मेटाबोरेट। हाँ, ये आवाज सही है, सही है, सही बोल रहे हो बेटा, मेटाबोरिक एसिड होगा उसका नाम। यस सर। ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ा रखा है हमने। देखो मेटा वर्ड, ऑर्थो, पायरो, ये वर्ड कब कब यूज में ली जाते हैं, ये सब बातें पीरियोडिक टेबल में इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर नाम से एक टॉपिक था, उसके अंतर्गत ही पढ़ा दी गई थी। तो ये सब बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, कब ऑर्थो काम में लेते हैं, कब पायरो काम में लेते हैं, कब मेटा काम में लेते हैं। फिलहाल चलो बोरिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करें हीट करके, उसके बाद HbO2 बचेगा जिसका नेम होता है मेटाबोरिक एसिड। अब मैं अगर मेटाबोरिक एसिड 2 ले लूं, ये 2 कर दूं, ये 2 कर देता हूं, ये 2 कर देता हूं, अगर ये 2 होंगे तो ये भी 2 बन जाएंगे। तो बेटा इनको कंबाइन करूं तो क्या बनेगा? H2B2O4, अरे बोलो 2 HbO2 को मैं आपस में ज्वाइन करा दूं तो क्या बन जाएगा? डाई मेटाबोरिक एसिड। ये मेटाबोरिक एसिड है, 2 को मिला दूं तो हो जाएगा डाई मेटाबोरिक एसिड। अब इसको अगर अगेन मैं हीट करूं तो क्या बनेगा? इसको हीट करूं और इसमें से हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करा दूं, हीट करने से मोस्ट प्रोबेबल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो H2 और O मिलकर के H2O बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा? B2O3। तो इस तरीके से मैं बोरॉन ट्राई ऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। मेरे पास बोरिक एसिड था, उसमें से मैंने H2 को रिमूव किया, तो क्या बचा बेटा? HbO2, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबोरिक एसिड। ये 2 है तो ये भी 2 बन जाएंगे, ये 2 है तो इन टोटल का इन दोनों को कंबाइन कर दो, H2B2 और O कितना हो जाएगा बेटा? 4। इसको भी अगेन हीट किया जाए, ये है मेटाबोरिक, तो हो जाएगा डाई मेटाबोरिक। इसको अगेन हीट किया जाए तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल H2 और एक O चला जाए तो क्या बचेगा? B2O3। अच्छा, इसको अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? H3BO3 बोरिक एसिड, ऐसे 2 ले ले बेटा अपन, 2 बोरिक एसिड ले, टारगेट है B2O3 बनाना है अपने को, 2 बोरिक एसिड ले, तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ जरा? H6B2O6 H6B2O6। अब मैं अगर इसको हीट करूं और हीट करा करके इसमें से 3H2O को बाहर कर दूं,
तो हाइड्रोजन कितने चले जाएंगे 3s2 में 6 हाइड्रोजन चले जाएंगे। ऑक्सीजन कितने चले जाएंगे इसमें से 3, तो क्या बच जाएगा B2O3। B2O3 तो बोरॉन ट्राई ऑक्साइड की प्रिपरेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, बोरॉन ट्राई ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बोरिक एसिड से कर रहे हैं। भैया बोरॉन ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो किया जा रहा है वो किसकी हेल्प से किया जा रहा है, बोरिक एसिड की हेल्प से। या तो दो बोरिक एसिड को कंबाइन करो, 3s2 रिमूव कर दो टेम्परेचर दिलवा करके, या फिर दूसरा तरीका क्या है, बोरिक एसिड में से S2 रिमूव करो, मेटाबोरिक बनाओ, फिर दो मेटाबोरिक को आपस में जोड़ो, डाई मेटाबोरिक क्लियर नहीं। डाई मेटाबोरिक बनाओ, फिर हीट कर करके वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करा। राइट। एक बात बताओ, B2O3 का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो बोरिक एसिड के मिलने से हो रहा है। दो बोरिक एसिड मिलते हैं तब B2O3 बन रहा है। दो बोरिक एसिड आपस में मिले और वाटर मॉलिक्यूल बाद में एलिमिनेट करें तो उससे क्या बन रहा है, B2O3 बन रहा है। B2O3 B2O3 को B2O3 is known as anhydride ऑफ बोरिक एसिड। इसको मैं बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड बोल सकता हूँ क्योंकि दो बोरिक एसिड मिलकर के कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके B2O3 बना रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एनहाइड्राइड को। जैसे मैं एनहाइड्राइड की बात करूं, दो COH लूं, आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते आए हो, दो COH लो और इनमें से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करो तो क्या बनेगा, COO OCU। तो आप क्या बोलोगे, दो COH आपने लिए, दो कार्बोक्सिलिक एसिड लिए और उनको हीट किया जाए, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कराएं तो एनहाइड्रेट बन जाता है। अरे बोलो। तो एनहाइड्रेट टर्म किसके लिए काम में ली जाती है। तो यहाँ पर B2O3 का ओरिजिन किससे हो रहा है, दो बोरिक एसिड के मिलने से हो रहा है। दो बोरिक एसिड को मिलने के बाद वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कराने से B2O3 बन रहा है। ऐसा ही एनहाइड्रेट में होता है। एनहाइड्रेट कैसे बनता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं तो एनहाइड्रेट बन जाता है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, B2O3 को किसका एनहाइड्रेट बोला जा सकता है, B2O3 इज कॉल्ड एज B2O3 इज नॉन एज एनहाइड्रेट ऑफ बोरिक एसिड। इसको हम बोरिक एसिड का एनहाइड्रेट बोल सकते हैं क्योंकि दो बोरिक एसिड मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर रहे हैं, उसके बाद B2O3 बन रहा है। और ऐसा ही यही प्रॉपर्टी एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन की, सेम पैटर्न एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन में होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, B2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है, बताओ भाई। यस सर। यस सर। यस सर। तो बोरिक एसिड B2O3 बनाने का एक ही मेथड है, बस बोरिक एसिड की हेल्प से बनता है B2O3। अब बात करते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज के पहला पॉइंट है बेटा, इट इज एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड होता है। बोरॉन नॉन मेटल है और नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा रखा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। एसिडिक। हाँ, और आपको फिर भी आपका मन ना भरे कि सर ये एसिडिक ऑक्साइड है कि नहीं, तो आप B2O3 की रिएक्शन वाटर के साथ करा करके देखो क्या बनेगा, बताओ। B2O3 की वाटर के साथ कराओ, HbO2 बनेगा। H2B2O4। ऐसे मत करो यार, HbO2 बन के आएगा पहले। मतलब मेटाबोरिक बन सकता है कि नहीं बन सकता। देखो तुमने बोरिक एसिड में से H2 हटाया, मेटाबोरिक बनाया, फिर मेटाबोरिक के दो मिलाए, फिर H2 हटा के आपने B2O3 बनाया। तो अब इसका उल्टा प्रोसीजर चलाओ, B2O3 में H2 डालो तो मेटाबोरिक आएगा, फिर मेटाबोरिक में H2 डालो तो H3BO3 आ जाएगा। H3BO3 भाई जो रिएक्शन आप जो आपने रिएक्शन पहले B2O3 के फॉर्मेशन में पढ़ी उसको रिवर्स कर करके पढ़ करके देखो। B2O3 आपने कैसे बनाया, एक बोरिक एसिड लिया, H2 हटाया, HbO2 बना। अब HbO2 की जैसे दो सेट ले लिए, उनको जोड़ा और H2B2O4 बना। फिर उसमें से आपने वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया तो आपको B2O3 मिला। अब इसका उल्टा करके देखें तो B2O3 पे H2 डाले तो वापस कहां तक जाएगा, वो HbO2 तक जाएगा पहले, फिर HbO2 पे वापस H2 डाले तो वो वहां कहां जाएगा, बोरिक एसिड पे आ जाएगा। तो आप बताइए B2O3 को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद बोरिक एसिड बनता है,
तो इस ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड दे रहा है, बताओ। Yes. ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये ऑक्साइड एसिडिक नेचर का हुआ। ऐसे भी समझ सकते हो कि बोरॉन नॉन मेटल है और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीट होकर के एसिड बनाते हैं। अरे यही नहीं यार, N2O5 ले लो आप, या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना है? +5. +5 तो वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो HNO3 बनेगा। उतने ही ऑक्सीडेशन स्टेट का, या +5 है या +5 पढ़ा रखा है आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। Yes, sir. आप बताओ, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड बनता है। ये B2O3 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एसिड बनेगा। तो दिक्कत किसी को? तो मैं बोल दूं B2O3 जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, इट इज एनहाइड्राइड, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, इट इज एनहाइड्राइड, ये एक्सप्लेन कर चुका हूं। इट इज एनहाइड्राइड ऑफ H3BO3, ये एक्सप्लेन कर चुका हूं। तीसरा पॉइंट, it react with basic oxide, it react with basic oxide। करना चाहिए बेसिक ऑक्साइड के साथ इसको रिएक्शन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताओ तुम। करनी चाहिए क्योंकि खुद एसिडिक ऑक्साइड है। अरे भैया इसको लिखा है एसिडिक ऑक्साइड, तो B2O3 खुद एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक है तो बेसिक के साथ रिएक्शन करेगा। तो एक बेसिक ऑक्साइड ले लो, Na2O ले लो। अरे मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है यार, पढ़ा रखा है आपको। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक होते हैं। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक है B2O3, तो डेफिनेटली ये बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता होगा। Na2 क्या है? बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक लिखूंगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड है एसिडिक लिखूंगा। इन दोनों की रिएक्शन कराओ, एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे बताओ? सॉल्ट। एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा ना, जैसे आप NaOH की HCl से कराते हो तो NaCl बन जाता है, ऐसे सॉल्ट बना तो हम सॉल्ट बनाए। बैलेंस में नहीं लिख रहा हूँ रिएक्शन, Na3BO3 सॉल्ट, Na3BO3 बन गया। सोडियम ऑर्थोबोरेट, इसका नाम होता है सोडियम ऑर्थोबोरेट, सोडियम ऑर्थोबोरेट। अरे ऑर्थोबोरिक एसिड से बनता है ये H3BO3, इसको बोरिक एसिड भी बोलते हैं और इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। H3BO3 को कॉमनली तो बोरिक एसिड बोला जाता है, लेकिन ऑर्थोबोरिक एसिड भी इसी का ही नाम है। तो सोडियम ऑर्थोबोरेट बोलेंगे कैसे? देखो इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? Na+BO3-3। अरे बोलो, और आयन के लास्ट में क्या लगता है? IC इज रिप्लेस बाय AT। अरे पता रखा है यार। Yes, sir. IC रिप्लेस बाय AT। 80. तो ये बोरिक ऑर्थोबोरिक एसिड था, तो अब उसका आयन है ये, तो IC रिप्लेस बाय AT, तो क्या हो जाएगा? ऑर्थोबोरेट। Orthoborate. साथ में लगा है तो सोडियम ऑर्थोबोरेट ही तो बोलोगे, सोडियम ऑर्थोबोरेट ही बोलोगे भैया। Yes, sir. इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में पढ़ा रखा है कि जब एनायन का नेम लिखते हैं तो IC रिप्लेस होता है ATE से, राइट? तो इसका नेम होता है सोडियम ऑर्थोबोरेट। तो हमने क्या देखा? एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाता है। चलो ये कोई खास बातें नहीं थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आने जा रही है वो अब जो लिखूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। B2O3 react with transition salt
टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। और आपको याद है क्या एक बात बोली थी मैंने आपको, क्या बात बोली थी बताओ जरा। बूंद और गैस वाले जितने बनते हैं वो रिएक्शन है प्रोटीन। हाँ, जिस रिएक्शन में कोई गैस रिलीज होती है या जिस रिएक्शन में कोई कलर्ड कंपाउंड बनता है वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है ना। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। B2O3 ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट। ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक की मेटल। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। हाँ, तो डी ब्लॉक की मेटल के जो सॉल्ट होंगे उनको हम ट्रांजिशन सॉल्ट बोल देंगे। तो ट्रांजिशन सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराने B2O3 के और उसके साथ ये कलर्ड कंपाउंड बनाता है। देखो कैसे, B2O3 बोरॉन ट्राई ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन कराई जाए क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 का होल साइज, इन दोनों की रिएक्शन कराई जाए टेम्परेचर की प्रेजेंस में। मैं बैलेंस करके लिख रहा हूँ, ये बनेगा SO2 है ना, SO3 गैस आ जाएगी 3 + 2 CrPO2 का होल साइज। इसका नाम हो जाएगा बेटा क्रोमियम मियम थर्ड मेटाबोरेट। सही है क्या? इस कंपाउंड का नेम क्रोमियम थर्ड मेटाबोरेट सही है क्या? पहले तो ये बता दो मुझे। अरे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो +3 आएगा। Yes, sir. निकाल के देख लो। BO2 पे देखो HBO2 ये होता है मेटाबोरिक एसिड, होता है कि नहीं होता? इसमें Yes, से अगर sir. H+ को हटा दूं तो BO2- बचेगा और अनायन का नेम लिखूंगा तो IC रिप्लेस बाय AT, तो ये हो जाएगा मेटाबोरेट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. HBO2 मेटाबोरिक एसिड। जब हम H+ को हटाएंगे तो BO2- बनेगा, जिसको जब अनायन का नेम लिखेंगे तो IC को रिप्लेस करेंगे AT से, तो नेम हो जाएगा मेटाबोरेट। Metaborate. लेकिन ये हो गया आपके पास मेटाबोरेट का। अब इधर देखो BO2- ये, तो BO2- के रेस्पेक्ट में मेटाबोरेट लिखा है, सही तो लिखा है ना उसने यार। BO2- होगा यहाँ, उसके रेस्पेक्ट में क्या लिखा जाता है? मेटाबोरेट। तो BO2- के रेस्पेक्ट में मेटाबोरेट सही लिखा उसने। क्रोमियम को क्रोमियम लिखा, साथ में उसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है। BO2- कितना चार्ज है? -1 चार्ज है, तो कितने -1 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो X + 3 × -1 = 0। हम इसको X मान लेंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मान लेंगे बेटा? X। BO2 पे कितना चार्ज है? -1, तो 3 × -1 हो जाएगा =0। ये भैया अमन बार बार डिस्टर्ब मत करो यार, सही नेटवर्क में बैठो। X - 3 = 0, X = +3। तो क्रोमियम थर्ड मेटाबोरेट सही लिखा है हमने भैया। भैया नाम में कोई गड़बड़ है तो बताओ, सही है क्या? आप ऐसे नाम लिख Yes, sir. ये प्रैक्टिस करा रखी है, इन कंपाउंड के इनऑर्गेनिक नेम की प्रैक्टिस करा रखी है IUPAC के अंदर। सॉरी, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर जब पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया उस समय इनकी प्रैक्टिस करा रखी है। तो इसका नेम हो जाएगा क्रोमियम थर्ड मेटाबोरेट। अब मेरी बात सुनो, सिंपल सा तरीका बताता हूँ याद करने का। B2O3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? थर्ड। B2O3 में बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। अरे B2 क्रोमियम का बताओ ना, क्रोमियम का देखा है ना, तो क्रोमियम का यहाँ देखो, क्रोमियम का कितना आएगा? SO4 पे -2 होता है, 2 क्रोमियम है, तो 2x + 3 × -2 = 0, तो 2x - 6 = 0, X +3, तो +3 वाला +3 में ही गया है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। ये बातें ध्यान रखने की होती हैं, वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देगा। B2O3 के रिएक्शन ट्रांजिशन मेटल सल्फेट के साथ कराई और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ और जो कंपाउंड बना उसका कलर ग्रीन था, तो हम समझ जाएंगे कि वो कंपाउंड कौन सा है? क्रोमियम थर्ड मेटाबोरेट है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो क्रोमियम का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट था रिएक्शन के बाद भी वही है। तो अब आप देखो मैंने क्या लिखा था, B2O3 रिएक्ट करता है ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट, ये B2O3 और ये ट्रांजिशन मेटल है, क्रोमियम ट्रांजिशन मेटल है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स उसका सॉल्ट है। इन दोनों की रिएक्शन कराई जाए टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तो SO3 गैस रिलीज हो रही है। एक तो इंपॉर्टेंट बात होगी कि SO3 गैस रिलीज हो रही है। अब उसके बाद क्या बन रहा है? क्रोमियम और B2O3 इसमें से ये बना रहे हैं CrBO2 का होल साइज, क्रोमियम थर्ड मेटाबोरेट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कलर कैसा है कंपाउंड का? ग्रीन। जो कंपाउंड बना उसका कलर है ग्रीन। तो आप मुझे बताओ
तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन क्रोमियम का टेस्ट है क्या? क्रोमियम थर्ड आयन का टेस्ट है। क्रोमियम थर्ड आयन, क्रोमियम +3 आयन की बात करूं, क्रोमियम +3 आयन का एस्टिमेशन करना, सॉरी उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना हो, ये पता करना हो कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में प्रेजेंस एब्सेंस का बताया जाता है। तो अगर क्रोमियम +3 का पता करना हो वो है कि नहीं मिक्सचर के अंदर, तो हम इस रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं। यस सर। क्रोमियम का सल्फेट बना के देखेंगे, उसका सॉल्ट लेंगे क्रोमियम, क्रोमियम का सॉल्ट में B2O3 डालेंगे और ग्रीन कलर आ गया तो डेफिनेटली क्रोमियम की प्रेजेंस को शो करता है। तो ये रिएक्शन क्रोमियम +3 के एनालिसिस में इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रहेगी सभी को। अच्छा, इस रिएक्शन का मेन एजेंडा क्या है? क्रोमियम +3 का टेस्ट। क्रोमियम यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसका टेस्ट ये है कि इसकी रिएक्शन B2O3 के साथ कराते हैं तो क्रोमियम मेटाबोलेट बनता है और जो ग्रीन कलर का आता है। तो ये किसका टेस्ट हो गया बेटा? क्रोमियम +3 का। तो B2O3 की हेल्प से हम क्या ट्रांजिशन मेटल का टेस्ट कर सकते हैं? ऐसे दूसरी मेटल होगी उसके साथ दूसरा कलर देगा, क्रोमियम के साथ जैसे इसने ग्रीन कलर दिया, कोई दूसरी मेटल होगी उसके साथ दूसरा कलर देगा। तो बेसिकली इसका यूज किसमें हो रहा है? ट्रांजिशन मेटल आयन के आइडेंटिफिकेशन में हो रहा है। भैया रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन मेटल के आइडेंटिफिकेशन में। क्रोमियम के साथ जैसे ग्रीन कलर आया, जब मैं कॉपर लेता तो उसके साथ हो सकता है ब्लू कलर देता। जब कॉपर होता और यहाँ पर कॉपर मेटाबोलेट में बना था तो उसका ब्लू कलर आता। अगली मैं रिएक्शन लिखता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, पी ब्लॉक एस ब्लॉक की रिएक्शन को आप भूल जाएंगे, इसलिए डेली इनकी रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है ना। रिएक्शन तभी याद रहती है जब हम उनकी लिख करके प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे उठाया पेज को मम्मी पढ़ने दे। हाँ, ये न्यूज़पेपर नहीं है, न्यूज़पेपर की तरह रीडिंग लगाएंगे काम नहीं चलेगा। एक एक चीज को कंसेप्ट बना करके कि यार इस रिएक्शन में खास बात क्या है, इस रिएक्शन का की पॉइंट क्या है, इस रिएक्शन का यूज क्या है, इस रिएक्शन में से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये सब बातें आप माइंड में रखते हुए पढ़ें। B2O3 की रिएक्शन करानी है CuNO3 का होल ट्वाइस। ये ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट है। अरे कॉपर ट्रांजिशन मेटल ही तो है यार, ये ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन B2O3 के साथ कराई जाए तो NO2 गैस रिलीज होती, प्लस बैलेंस करना कोई कंपलसरी नहीं है, CuBO2 का होल ट्वाइस। मेरे पास नोट्स में की हुई है तो मैंने कर दी, अदरवाइज बैलेंस करना कंपलसरी नहीं। कॉपर मेटाबोरेट, इसका कलर होता है ब्लू। देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, NO3 पे -1 चार्ज होता है, Cu का x + 2 × -1 = 0, x - 2 = 0, x = +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ बता दो कॉपर का x प्लस BO2 पे -1 होता है, BO2 पे अरे HBO2 से बनता है BO2 माइनस, HBO2 में से H प्लस हटाएंगे तो BO2 माइनस बनता है, तो -1 चार्ज होता है, 2 × -1 = 0, x - 2। क्या दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहा है? यस सर। दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहा। तो ये कॉपर को मैंने कॉपर लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड आया तो कॉपर सेकंड लिख दिया, और BO2 माइनस को हम क्या लिखते हैं? मेटाबोरेट। मेटाबोरेट। ये हो गया कॉपर सेकंड मेटाबोरेट। इसका कलर होता है ब्लू। अब बताओ इस रिएक्शन का यूज क्या है? इस रिएक्शन का यूज क्या है? अगर मुझे Cu+2 आयन का आइडेंटिफिकेशन करना हो, कॉपर +2 आयन का आइडेंटिफिकेशन करना हो, तो मैं क्या करूंगा? कॉपर +2 आयन का आइडेंटिफिकेशन करना है तो इस +2 आयन वाले कॉपर का पहले सॉल्ट बनाऊंगा और उस सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराऊंगा? B2O3 के साथ। उसके बाद मेरे पास अगर ब्लू कलर आएगा तो मैं कहूंगा कि भैया यहाँ कॉपर प्रेजेंट था, मतलब ये कंफर्म है कॉपर ही है। भाई ये कॉपर है कि नहीं, ये कंफर्म कैसे होगा कि आपको जो भी दिया गया आपने उसका सॉल्ट बनाया और उसकी रिएक्शन B2O3 के साथ कराई, ब्लू कलर आया तो आप कहेंगे कि यहाँ कॉपर है। मान लो यहाँ ग्रीन कलर आ गया तो आप कौन सा बताओगे? क्रोमियम। अभी बताया था ग्रीन कलर आ गया तो यहाँ यस क्रोमियम सर। को, क्रोमियम।
तो आप बताइए B2O3 की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है? B2O3 का मेन काम क्या है? अभी तक हमने Transition. जितनी रिएक्शन पढ़ी उसमें ट्रांजिशन सबसे स्टेट इम्पोर्टेंट बात बताते है हैं। ट्रांजिशन स्टेट इज ट्रांजिशन मेटल आयन का आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान करना, और उनके साथ ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके कलर्ड कंपाउंड देते हैं। जैसे जैसे ट्रांजिशन मेटल चेंज करते जाएंगे कंपाउंड का कलर चेंज होता जाएगा। अब हम सभी कंपाउंड के कलर तो याद नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को माइंड में रख करके चलेंगे। जैसे मैंने क्रोमियम का लिखा है तो क्रोमियम का आप याद रखें, कॉपर का लिखा है कॉपर का याद रखें, है ना? समझ में आती है क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. अगला पॉइंट, अच्छा B2O3 एसिडिक ऑक्साइड है। अब मैं कहूं कि B2O3 जो है वीक बेस भी हो सकता है क्या? वीक बेस, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने इसका एसिडिक नेचर लिखा है। B2O3 वाटर के साथ रिएक्शन करके H3PO3 बोरिक एसिड बनाता है। तो कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीट होकर के एसिड बना रहा है तो डेफिनेटली उस ऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड ही बोलेंगे। ऑक्साइड की नेचर तो जो ओरिजिनल नेचर है वो तो एसिडिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं B2O3 एक्ट एज वीक बेस, क्या ये पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं B2O3 का कांटेक्ट करवा दूं, भैया आप एसिडिक ऑक्साइड है लेकिन आपका कांटेक्ट मैं P2O5 से करा दूं, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, ये भी एसिडिक ऑक्साइड, ये भी भैया ये शेर है तो ये सवा शेर है, ये शेर है तो ये सवा शेर है। Yes, sir. इसमें Yes, sir. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें फास्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और दूसरी बात, इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है फास्फोरस का, ज़्यादा है। और जिसके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वो ऑक्साइड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये मोर एसिडिक है, ये लेस एसिडिक। समझ में आती है क्या बात आपको? जिसके पास जिसके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है, और जिसके पास मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा बेसिक होता है। तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, लेकिन इसमें नॉन मेटेलिक फास्फोरस के अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोरॉन की कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। अरे बोरॉन पहले आता है यार, फास्फोरस बाद में आता है पी ब्लॉक के अंदर, और पी ब्लॉक में आप लेफ्ट टू राइट अगर मूव भी करके देखते हो ना तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है उधर की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे पी ब्लॉक में तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। Yes, sir. ईएन बढ़ती है लेफ्ट टू राइट, ईएन बढ़ती है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ईएन बढ़ती है, ईएन बढ़ती है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डेफिनेटली फास्फोरस में बोरॉन से ज्यादा हो। हालांकि ये एक ही पीरियड के तो नहीं है, फिर भी फास्फोरस के अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अगर हम उसको देखें तो उसकी पोजीशन ज्यादा राइट साइड में है। और अपन ऐसे भी सोच सकते हैं कि फास्फोरस की ईएन बोरॉन से ज्यादा है, और जिसकी ईएन ज्यादा होगी उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो एसिडिक ज्यादा होगा। अब आप बताइए, ये मोर एसिडिक है, ये लेस एसिडिक, तो मतलब फाइनली ये एसिड की तरह ट्रीट हो सकता है और ये बेस की तरह। Yes, sir. जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसको एसिडिक मान लेंगे, और जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी उसको बेस मान लेंगे, और एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बना लेंगे। क्या बनाएंगे उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर लेकिन ये स्टेटमेंट दिया जाए कि B2O3 वीक बेस का काम कर सकता है तो आप कहेंगे हाँ कर सकता है। वैसे तो B2O3 एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन ये शेर है तो इसके सामने कुछ सवा शेर ला के खड़ा कर दे, इससे ज्यादा एसिडिक ला के खड़ा कर दे, तो भैया इसको मजबूरी में बेस की तरह काम करना पड़ता है। मेरी बात सुनो, जैसे HNO3 और H2SO4 दोनों एक रिएक्शन में काम में ले ली, तो HNO3 तो एसिडिक है, H2SO4 भी एसिडिक है, दोनों एसिडिक भैया HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और दोनों एक ही रिएक्शन में काम में ले लो। तो अब आप बताओ दोनों में से कौन एसिड बनेगा? जिसकी पावर ज्यादा होगी। तो H2SO4 तो वहां एसिड की तरह ट्रीट हो जाएगा उस रिएक्शन में, और उस रिएक्शन में HNO3 एज ए बेस ट्रीट होगा। समझ में आई क्या बात आपको? हालांकि HNO3 इस बात के लिए तैयार नहीं होगा, मेंटली तो तैयार नहीं होगा HNO3, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, सीधे गणित। H2SO4 HNO3 से ज्यादा एसिडिक है, तो H2SO4 रिएक्शन में एसिडिक की तरह ट्रीट होगा, और वहां HNO3 एज ए बेस ट्रीट होगा। जबकि कोई मुझसे पूछे HNO3 बेस होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं, एसिड होता है। तो मुझसे पूछे B2O3, हाँ भैया एसिडिक ऑक्साइड होता है। फिर कोई भैया ये कभी नहीं हो सकता क्या बेस? हाँ भैया हो सकता है, इससे पावरफुल एसिड ले आओ, तो मजबूरी में इसको बेस का काम करना।
बात क्लियर हुई थी? अरे बोलो ना। यस सर। Yes, sir. अगला देखो, B2O3 की रिएक्शन HF के साथ कराई जाए, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, H2SO4 की प्रेजेंस में B2O3 की रिएक्शन HF के साथ कराई जाए, तो आप बताओ क्या बन सकता है? H और O मिलकर तो H2O बना सकते हैं। बैलेंस में नहीं लिख रहा हूँ, HO3 मत लिख देना भाई, बैलेंस में नहीं है। और B और F मिलके BF3 बना सकते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अरे सर ना BF2 बना ले तो क्या पता? भैया जी प्रभु, बोरॉन जो होता है ट्राइवेलेंट होता है, और फ्लोरीन जो होता है एक फ्लोरीन पे एक -1 होता है, बोरॉन पे +3 होता है, तो बोरॉन से 3 F- जुड़ेंगे तो BF3 ही बनेगा, BF2 नहीं बनता। समझ में आई क्या बात? अरे बताओ ना यार, सोचने की कोई बात ही नहीं है। बैलेंस आप कर लो, भले बैलेंस आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी कोई नीड नहीं है। बोरॉन और हाइड्रोजन, बोरॉन और फ्लोरीन रिएक्शन करके BF3 बना लेंगे, H और ऑक्सीजन रिएक्शन करके H2 बना लेंगे। बैलेंस करना कंपलसरी नहीं। बैलेंस के चक्रों में कई तो कलाकार होते हैं, यहाँ 4 लगा है, यहाँ 3 लगा है, 4B2O3 प्लस 4B2O3 प्लस 3HR 3HR या 6 लगा दो तो 6HR 6HR, ऐसे नहीं करना। कॉमन सेंस रखना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो H2 बन जाएगा, बोरॉन और फ्लोरीन मिलेंगे तो BF3 बनेगा, क्योंकि एक F पे एक -1 होता है और 3 F- लूंगा और उधर B+3 होता है, तो दोनों मिलकर के BF3 बना सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, क्यों सोचने की बात है। Yes, sir. तो क्या ये बोरॉन Yes, sir. ट्राइफ्लोराइड बनाने का Yes, sir. मेथड भी है? B2O3 की हेल्प से हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बना सकते हैं HF के साथ रिएक्शन करा। सर ना मेरे को BCl3 बनाना है, तो B2O3 की तो HCl से करा ले भाई। अरे मैंने HF से कराई तो BF3 बना, HCl से कराऊंगा तो BCl3 बन जाएगा, HBr से कराऊंगा तो BBr3 बन जाएगा, HI से कराऊंगा तो BI3 बन जाएगा। BI3 हो जाएगा। क्यों? ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं। सेकंड कंपाउंड है बेटा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जिसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोला जाता है, ऑर्थोबोरिक एसिड, और फॉर्मूला होता है H3PO3 बोरिक एसिड। मीटिंग एंड हाँ कर लो, फिर दोबारा ये डिस्टर्ब हो। क्या कह रहे हो? मीटिंग एंड meeting कर end दी कर हो लेते गया। फिर तो हाँ मीटिंग एंड कर लेते हैं, ये फायदे में रहेगा ना। हाँ तो फिर ये टॉपिक डिस्टर्ब नहीं होगा। अरे समझदार हो गए तुम लोग भी यार वाकई में।